भक्तों, आज मैं आपको ऐसी पुस्तक का श्रवण कराने जा रही हूँ जिस पुस्तक के बारे में लेखक को स्वयं उन महात्मा जी ने साक्षात आकर अपने बारे में पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया था। यह संत कोई और नहीं, पूज्य राधा बाबा हैं, जिन्होंने गोरखपुर को अपना लीला केंद्र बनाया। नाम और दाम कमाने की मृग तृष्णा से दूर रहकर सुविधा विहीन जीवन को जीते हुए अपना संपूर्ण जीवन भगवत चर्चा, भगवत भक्ति एवं भगवत भक्तों के बीच बिताते हुए उन्होंने अपनी जीवन यात्रा गोरखपुर में पूर्ण की। लालमणि नामक साधारण ग्रामीण बालक के एक देशभक्त क्रांतिकारी बनने और उसके पश्चात परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जी के संपर्क में आने के बाद राधा बाबा बनने की कहानी है। इस पुस्तक का प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं लेखक श्री सुभाष दीपक एवं डॉक्टर सुबोध गोस्वामी के द्वारा इस पुस्तक को लिखने के पीछे के इतिहास के बारे में। लेखक श्री सुभाष दीपक जी लिखते हैं, एक दिन भोर की बेला में ठंडी और खुशनुमा हवा बह रही थी। सुनहरी किरणों से भीगे बगीचे में धूप की चादर से लिपटे पौधे अंगड़ाई लेकर जैसे जाग रहे थे। निसंदेह यह किसी स्वप्न का चित्र नहीं था और ना तो कोरी कल्पना की उड़ान। वास्तव में राधा बाबा के मंदिर में आरती का समय था। ढोल और नगाड़े बज रहे थे। लोग बाबा की प्रतिमा के समक्ष आंखें बंद किए हाथ बांधे खड़े थे। मेरी आंखें भी बंद थी कि अचानक जैसे कोई बंद पलकों को हौले से सहलाए ऐसा महसूस हुआ। मैंने आंखें खोल दी। राधा बाबा का आशीर्वाद देने की मुद्रा में साक्षात मेरे सामने खड़े थे। उनके दूसरे हाथ में एक पुस्तक थी और उस पुस्तक पर लेखक के रूप में उस पर मेरा नाम। मैं एकटक उनको देखता रहा और वे मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कुछ भी नहीं, लेकिन बिना कहे ही जैसे सब कुछ कह दिया। उनकी नम आंखों से लगातार आ रहे संदेश अपने आप में बड़े स्पष्ट और सटीक थे। मेरे बारे में बहुत से लोग लिख रहे हैं, क्या तुम नहीं लिखोगे? यह था उनका सवाल। उन्होंने कुछ समय तक मुझे घूरा जैसे मेरी बात के वजन को तौलना चाहते हो। मेरे बारे में लिखना। उन्होंने अपना एक हाथ अपने सीने पर मारा। मेरे जरिए दूसरे लोगों के बारे में नहीं। और कुछ देर वह रुके और पूरा वाक्य करते हुए बोले, अपने बारे में भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं बोला। बोलने को उस वक्त कुछ था भी नहीं। चमत्कारिक सिद्ध संत और पहुँचे हुए महात्मा के रूप में तो लोगों ने कई बार बाबा के बारे में लिखा है। मैं चाहता था कि बाबा को केवल हाड़ मास के एक आदमी की तरह चित्रित करूं, उनकी व्यथा, उनकी सोच अभिव्यक्त करूं। बहुत कुछ जो अनकहा रह गया था उसे शब्दों की माला में पिरोने की कोशिश करके देखूं। उनकी आंखों में झलका दर्द का दरिया उफान कर बाहर आ जाता। उससे पहले ही वे गायब हो गए। अंधेरे का कंबल पहनकर जिस तरह वह आए थे ठीक उसी अंदाज में प्रकाश के घेरे के बीच गुम भी हो गए। देखने में यह स्वप्न की तरह जरूर दिखता है, लेकिन सच तो सच है। उसे सपनों में नहीं बनने दे सकता। उजाले के पंखों पर सवार सच की अपनी अलग ही एक सुगंध जैसे होती है और वह सपनों की सरहदों को छूती हुई ना जाने कब दूर चली जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम नहीं हो पाता। सभी बखूबी जानते हैं कि राधा बाबा किसी के परिचय के कभी भी मोहताज नहीं रहे। रोशनी से बचने के लिए उन्होंने अपने को गुमनामियों के अंधेरे जंगल में देर तक छुपाए रखा। अपरिचितों की भीड़ में बरसों खो जाने का प्रयास किया। लोगों के दिलों को भीतर तक छूने की कला में वे माहिर थे। जो उनसे एक बार मिल लिया वह हमेशा हमेशा के लिए उनका हो गया। यही कारण था कि उनको चाहने वालों की संख्या गिनी नहीं जा सकती थी। मिट्टी के मानुष से जीते जी महात्मा बनने तक का उनका सफर
कुछ लोगों की निगाह में बड़ा सरल रहा। ऐसे लोग शायद नहीं जानते कि लाल मणि से राधा बाबा बनने तक की उनकी कठिन दौड़ कितनी कष्टप्रद रही। इस दौड़ में उन्हें कितनी बार गिरना पड़ा, कितनी बाधाएं पार करनी पड़ी। फकरपुर से गोरखपुर तक आने तक उनकी कितनी घाटियों को लांघना पड़ा, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनकी विशेषता यही थी कि प्रत्येक संघर्ष को उन्होंने नितांत अकेले बिना किसी उफ के लड़ा और हर एक में सफल होकर विजेता की भांति मुस्कुराते बाहर आ गए। बाबा ने अपने को हमेशा पारदर्शी बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनके लिए हर व्यक्ति श्री कृष्ण का ही स्वरूप होता था। प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान में वे अपना माथा जमीन पर रगड़कर लहूलुहान कर बैठते थे। उनसे मिलकर जाने वाले व्यक्ति के लिए वह मंगल कामनाएं करते थकते नहीं थे। वे स्वयं मिट्टी से महात्मा बने थे और इसलिए हर मिट्टी के मानुष को महात्मा बनाने में पूरे जोर से जुट जाते थे। उनकी ऐसी ही कोशिशों को, उनकी सफलताओं और असफलताओं को, मिले जुले दौर को, उनकी सोच को, दर्शन को और उम्र भर लड़े जाते रहे संघर्ष को एक अर्थ, एक अभिव्यक्ति देने की जिद है यह पुस्तक। भक्तों, पुस्तक के लेखक पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि जिस चीत्कार के आवरण को उन्होंने जीवन भर ओढ़ा और जिस सन्नाटे की गोद में जाकर वह खामोश होते रहे, अनदेखा और अनकहा न रह जाए। लेखक आगे कहते हैं कि यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह यादों का एक सिलसिला है और इसमें समय की परिधियों से परे जाकर उन्मुक्त सोच के सांचे में ढलते जाने वाला ब्यौरा प्रस्तुत करना मुख्य लक्ष्य रहा है। यह एक सच्चे साधु की अलिखित डायरी से चुराई गई कहानी है। ऐसी कहानी जो मंद गति से बहने वाली हिम नदी से है और जो स्वयं अपने लिए रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसके रास्ते में जो भी पत्थर, कंकड़, मिट्टी, पत्ते आते हैं, या तो वे उसके साथ बहने लग जाते हैं या उसके लिए रास्ता छोड़कर एक तरफ सरक जाते हैं। पुस्तक के लेखक आगे लिखते हैं, वैसे तो राधा बाबा पर उनकी अहेतुक भक्ति, उनके उत्कट वैराग्य एवं उनके द्वारा भक्तों के जीवन में किए गए चमत्कारों पर अनेक विद्वानों द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और भविष्य में भी विद्वजन अनेक पुस्तकों की रचना करेंगे, लेकिन प्रस्तुत पुस्तक में उनके जीवन के अनजान अनछुए पहलुओं को सामने लाने की चेष्टा की गई है। भक्तों, तो यह थी इस पुस्तक की भूमिका, इस पुस्तक को लिखने के पीछे के इतिहास के बारे में। अब आगे की वीडियो में पुस्तक का प्रारंभ अगली वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।